महादेव, उसका भरण पोषण करने वाला शिव, शिव भक्ति, शिव शिव कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव बन के कल्याण करते हैं और शंकर बन के संहार करते हैं। आप उनकी भक्ति में आ गए, लीन है, तो महादेव आपकी पहरेदारी में लीन है। जितनी आप उनकी भक्ति करते हैं उतने वो आप पहरेदारी करते हैं। आप उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, फिर आपको अपनी चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे जीवन के रक्षक तो बाबा भोले भंडारी है। आप लोग दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए। जो भी समय आप दे रहे हो, जो भी आपने खर्च किया है, भोले बाबा के दरबार में सबका हिस्सा है। जैसे आप आज खर्च कर रहे हो, धान में लागत लगा रहे हो, खेती बाड़ी में, बुआई जुताई में, पानी में, बीज में, फिर काटोगे। वैसे महादेव कहते हैं तू खर्च रहा, तू मेरे कथा तक आता है, तेरे घर कोई जरूरत पड़ जाएगी तो नंगे पांव आधी रात को मैं दौड़ाता रहा हूं, तुझे अनुभूति दे दूंगा। मृत्यु लोक के देवता है, कहीं पे मीठा गिर जाता है तो चींटी चीटा मक्खियां अपने आप पहुंच जाते हैं। वैसे ही भोलेनाथ कहते हैं हर कंकड़ शंकर का, हर कंकड़ में शंकर मैं हूं। तो भाव के साथ एक लोटा जल अगर मुझे चढ़ा रहा है तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां पे मीठा गिर जाता है, चींटी चींटियां मक्खियां अपने आप आ जाते हैं, वैसे जहां पे एक लोटा जल गिर जाता है मैं वहां पहुंच जाता हूं, मैं वहां पहुंच जाता हूं और उस पूजा, उस भाव को ग्रहण कर लेता हूं और सारी मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। तो मेरी पूजा करके तो देखो, मेरे भक्ति में, मेरे कथा में आके तो देखो, तुझे अपना ना बना लो तो, तेरे अंदर के सारे विकार दूर ना कर दो तो कहना। तो आज तो सही आप उनकी भक्ति में रम जाते हो, तो भोले आप बाबा आप में रम जाते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में महादेव की भक्ति का फल, उनके दया का भंडार कई हजारों हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है और वो आप पे लुटाने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे आप सागर के किनारे पहुंचते हो तो आपके ऊपर है कि आप कितना जल सागर में से लेना चाहते हो। वैसे ये सावन का महीना अधिक मास आ गया। इस बार तो 19 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया, 19 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है कि 59 दिन का सावन आपको मिल रहा है।
59 दिन। सावन चल रहा है, 15 दिन जाएगा, फिर 1 महीना अधिक मास लग जाएगा 18 जुलाई से, और फिर 18 जुलाई से लेकर के जो है 15 अगस्त तक अधिक मास रहेगा, फिर 16 अगस्त से फिर सावन लग जाएगा। जो महीना शुरू होता है उसके बीच में जो बढ़ता है उसी में उसकी गिनती होती है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। समय आपके पास बहुत है। अब इस 2 महीने में आप कितना अपने पूर्ण का गुलक भर लेते हैं। जैसे आपके पास बच्चे होते तो बच्चे रोज पैसा मांग करके गुलक में डालते हैं और एक दिन भर जाता है, वैसे ही कि आप कितना क्या कर लेते हो। करते रहो, फल की चिंता मत करो। देने वाला तो ऊपर बैठा है, उसके तो 3 आंखें हैं, आपके पास तो 2 आंखें, वो देख रहा है और जैसा जिसका कर्म होगा वैसा उसे मजदूरी वो दे देगा। आज की कथा श्रावण मास में एकादशी पर्व पे हो रही है। श्रावण से पहले कौन सा महीना था? आषाढ़। आषाढ़ था और इसमें भी नवरात्र आया था। आषाढ़ी मास में नवरात्र 4 होते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। श्रावण से पहले जब आषाढ़ की नवमी थी, नवमी तिथि को भगवान विष्णु जो पालनहार का कार्य करते हैं, संचार करते हैं, वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। और जब 4 महीने के लिए निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, तो इस सृष्टि का भार जो है अपना जो करते हैं वो महादेव की पूजा करके महादेव को सौंप के निद्रा में 4 महीने के लिए। इस समय भगवान शयन कर रहे हैं और महादेव की पूजा करके प्रसन्न करके उनको भार देके चले जाते हैं। महादेव की पूजा विष्णु जी कैसे करते हैं, उन्हें भार कैसे सौंपते हैं, प्रसन्न कैसे करते हैं, और उस विधि से आप भी महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। मात्र 9 बेलपत्रों से। कितने बेलपत्रों से? 9 बेलपत्रों से भोले बाबा को पूर्ण प्रसन्न कर लेते हैं। महादेव को 9 बेलपत्र समर्पित करते हैं। कहां कहां समर्पित करते हैं? ऐसे माता की हथेली में ऐसे शिवलिंग, आगे का जो भाग है ये राइट वाला भाग ये भगवान गणेश का, एक यहां रख दिया, बायां वाला भाग भगवान कार्तिक का, कार्तिक का नाम लेके यहाँ बीच में छोटी बेटी है अशोक सुंदरी, तीसरा बेलपत्र यहां समर्पित करते हैं। फिर महादेव की 6 बेटियां, एक छोटी बेटी अशोक सुंदरी, 5 बेटियां आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर कलश रहता है। वो जो आप जल डालते हैं वो कौन करता? आपको जल डाल के चले जाते हैं। वो महादेव की 5 बेटियां जया, अक्षरा, शामली वाड़ी, दौतली, देव, ये 5 का नाम लेके आप कलश में डाल दो। कलश नहीं है जिस मंदिर में, भोले बाबा को ही समर्पित कर दो। 5 बेटियों का नाम लेके आप एक बेलपत्री यहां समर्पित कर दिया, एक बेलपत्री आप भोले नाम पे समर्पित करिए और उसका डंडी का भाग जलाधारी की तरफ यहां आपने समर्पित कर दिया। फिर एक बेलपत्री जो है आप यहां पे समर्पित करना है जहां पे माता ऐसे शिवलिंग है,
ये माता की हथेली एक कटी भाग है, माता को समर्पित करना है। माँ जगत जननी की यहाँ पर जहां से ऐसे शिवलिंग करता है, यहाँ गोलधारी यहाँ पे आपने समर्पित कर दिया। फिर जो है अगला बेलपत्र नंदी जी को समर्पित करना है। नंदी जी के दाहिने पैर की तरफ आप देखेंगे नंदी जी का दाहिना पैर उठा हुआ, वहां समर्पित कर दीजिए। फिर एक बेलपत्र में जो है आप मधु लगा के बीच वाले पत्ते इसमें मधु लगा करके और महादेव के आगे शिवलिंग में आप समर्पित कर दिए, चपका दीजिए। फिर आखिरी बेलपत्र जो है चौखट, जब आप प्रवेश करते हैं चौखट के प्रवेश करते समय मंदिर में दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ जब आप निकलिए तो आप समर्पित कर दीजिए, वहां रख दीजिए। चौखट में द्वारपाल महादेव के रहते हैं जिनका नाम है मणिभद्र जी, मणिभद्र, वहां समर्पित आप कर दीजिए। ऐसे इसे पूर्ण पूजा कहते हैं। ऐसे करके सृष्टि का संचार का भाग भोले बाबा को गुप्त नवरात्र के नवमी को आषाढ़ सौंप करके भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रासन में चले जाते।